वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर कौन बैठेगा? नए कायदे-ए-वान के इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली में वोटिंग कल होगी। कागजात नामजदगी आज दोपहर 2 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। जांच पड़ताल 3 बजे होगी। शहबाज शरीफ नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार नामजद। उमर अयूब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार होंगे। सादा अक्सरियत के लिए 169 वोट दरकार। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाबात के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। कौमी असम्बली हॉल और चारों सूबाई असम्बली के हॉल्स में वोटिंग होगी। सेनेटर्स, अरकान कौमी असम्बली और मेंबरान सूबाई असम्बली वोटिंग में हिस्सा लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट की 6 नशस्तों पर ज़िम्नी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट की 6 नशस्तों पर पोलिंग 14 मार्च को होगी। सेनेट अरकान के दीगर ऐवानों के रुकन मुंतखब होने पर 6 नशस्तें खाली करार दी गई। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलूचिस्तान की 3 खाली नशस्तों पर इंतखाब होगा। कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास में एयाज सादिक स्पीकर और गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर मुंतखब। ओहदों का हल्फ उठा लिया। एयाज सादिक ने 199 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। 1 वोट मुस्तरद। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर बने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर को 92 वोट मिले। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान का इंतखाबी अमल का बायकॉट। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और दीगर अरकान ने वोट कास्ट किया। वोटिंग के दौरान ऐवान में मुसलसल नारेबाजी। जब हाउस ही मुकम्मल नहीं तो स्पीकर का इलेक्शन कैसा? इस वक्त अजनबी अरकान फॉर्म 47 की वजह से ऐवान में मौजूद। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों को असम्बली से निकाला जाए। बैरिस्टर गौहर बोले, आइन के मुताबिक स्पीकर इलेक्शन के लिए मेंबरान की तादाद मुकम्मल होनी चाहिए। असद कैसर ने कहा, अगर मैंडेट के बगैर वाला चोर असम्बली में बैठा हो तो एहतजाज तो हमारा हक है। आमिर डोगर बोले, 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा आता तो हमारे 225 वोट होते। जुनेद अकबर बोले, 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। जब हमें हक नहीं दिया जाएगा ऐवान को नहीं चलने देंगे। नवाज शरीफ की फजल रहमान को साथ चलने की दावत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की JUI के सरबराह से मुलाकात। हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान का हुकूमत ने शमूलियत से इनकार। कहा, इंतखाबात में JUI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। मैंडेट चोरी किया गया। धांधली ज़दा इलेक्शन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। फिलहाल अपोजिशन में बैठेंगे, बाद में देखा जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा, आप दरीना दोस्त है, माजी में भी आपकी क़यादत में सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा। जो बिक जाए वो वफादार, जो ना बिके वो गद्दार। कुछ लोग पार्लियामेंट को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। सब तय कर लें, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार सियासत में नहीं होगा। पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का सरचश्मा ये पार्लियामान होगा। मुल्क में बेहाल कोई किसी को बात करने नहीं देता। जो हमारे मुल्क के आइन को मानता है उसे सैल्यूट करेंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले, आइन से हमारी इस्टेब्लिशमेंट खिलवाड़ करती है। ये हाउस 22 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो की बात करते थे। पीपल्स पार्टी और PTI वाले भी यही समझते थे। जिन्होंने PTI को वोट दिया उसे बदलना गद्दारी है। मुस्लिम लीग नून के मसाइल के हल के लिए अपोजिशन को मिल बैठने की पेशकश। एहसन इकबाल कहते हैं, कोई एक जमात मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। तकसीम की सियासत करेंगे तो अवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकते। महाज राय से कौम की उम्मीदें पूरी नहीं होंगी। एहसन इकबाल की तकरीर के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन फोरम है, कोई कौमी असम्बली नहीं। आइन और कानून के तहत PTI वाले खुद इलेक्शन कमीशन गए। इलेक्शन कमीशन जिस मेंबर को नोटिफाई करेगा उस ऐवान का मुअज़्ज़िज़ मेंबर है। ये ऐवान अवाम की ताकत का सरचश्मा है। मुल्की मसाइल का हल बाहमी मुशावरत से तलाश करें। फारूक सत्तार का कहना है कि कल से ऐवान में तकसीम और इंतशार नजर आया। इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। आज हल्फ उठाएंगे। 9 मुंतखब वज़ीर आला का 9 मई के नाजायज मुकदमात खत्म करने का हुक्म। करप्शन के खिलाफ जिहाद का ऐलान। चीफ जस्टिस से धांधली के इल्जामात की तहकीकात की अपील।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, फील्ड में रहने नहीं दिया गया। मुझ पर 9 मई को 9 FIR काटी गई। FIR दर्ज करने वाले 1 हफ्ते में इस्लाह करें, वरना सजा के लिए तैयार हो जाएं। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आए मुझे गिरफ्तार करें। सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान बन गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से नामजद करदा सरफराज बुगटी के मुकाबले के लिए किसी ने कागजाती नामजदगी जमा नहीं करवाई। नए वज़ीर आला का बाज़ाब्ता ऐलान आज सूबाई असम्बली के इजलास में किया जाएगा। गवर्नर बलोचिस्तान नवमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। सरफराज बुगटी कहते हैं PP डायलॉग पर यकीन रखती है, कोशिश होगी सियासी जमातों को साथ लेकर चलें। MQM का आइन में तरमीम के लिए हर सियासी जमात के पास जाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान आइनी तरमीम पर मुआहदा तय पा गया। चार्टर के मुताबिक आइनी तरमीम तरजीह होंगी। इंतजामी माली खैरात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएंगे। NFC अवार्ड में आइन में लिख दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट और टाउन को माली वसाइल दिए जाएं। हर 4 साल बाद मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने पर कानून साजी की जाए। MQM अपोजिशन के बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। दोनों जमातों के कायदीन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मुकम्मल। तमाम गवाहों के बयानात कलमबंद। काउंसिल दस्तावेजात और गवाहों का जायजा लेने के बाद अपनी राय देगी। कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट एम्प्लॉयज हाउसिंग स्कीम के सदर शेर अफगन भी पेश हुए और बताया कि मज़ाहिर नकवी को एक प्लॉट अलॉट किया गया। इजलास में मुस्ताफी जज मज़ाहिर नकवी का खत भी पढ़ाया गया। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके कहा, आपका काम मुकम्मल हो गया और अब हमारा काम शुरू हो गया। बहादुर पुलिस अफसर शहरबानो नकवी सऊदी अरब में शाही मेहमान बनेंगी। सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी खातून पुलिस अफसर को दौरे की दावत दे चुके। उधर ASP शहरबानो को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद नून लीग की रुकन हिना परवेज भट्ट ने जमा करवाई। करारदाद के मतन के मुताबिक शहरबानो ने दानिशमंदी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए खातून को हजूम से बाहिफाजत बाहर निकाला। अगर खातून को बर वक्त ना निकाला जाता तो हादसा पेश आ सकता था। ये ऐवान मजहब के नाम पर जाती एजेंडा चलाने की मजम्मत करता है। मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करे। कराची में तेज बारिश के बाद ठंडी हवाओं का राज। शहर के कई इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। ठट्ठा, मीरपुर खास और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रात गई बारिश। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम में बर्फबारी से कई राब्ता सड़कें बंद। बारिश से कोहिस्तान में शाहराह कराक्रम 9 जगह से बंद। आज खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में ताकतवर मगरबी सिस्टम पूरी शिद्दत के साथ दाखिल। ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैले। कोयटा और चमन में बर्फबारी। धनासिर के पहाड़ी मकामात पर 200 से ज्यादा गाड़ियां फंस गईं। बलोचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। गवादर में पानी की अदम निकासी पर शहरियों का एहतजाज। PSL सीजन 9 के सनसनीखेज टाकरे। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी दोपहर 2 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को हर सूरत मैच जीतना जरूरी। नाकामी पर प्लेऑफ्स में रसाई की उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला शाम 7 बजे होगा। मुल्तान सुल्तान्स का 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर कब्जा। और नामवर गजलगो शायर, सहाफ़ी और मुसन्निफ नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 52 बरस बीत गए। नासिर का शुमार जदीद उर्दू गज़ल के मौमारों में होता है। नासिर की लिखी गज़लों को पढ़कर मुतअद्दिद गायकों ने शोहरत समेटी। अदबी खिदमात के इतराफ़ में पाकिस्तान पोस्ट ने 2013 को नासिर काज़मी की तस्वीर का खुसूसी टिकट जारी किया।